इमेजिन करिए कि आपकी मुलाकात कभी पुराने टाइम के लोगों से हो जाए। मैं उस टाइम के लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी लाइफ का केवल एक ही मोटिव हुआ करता था, सर्वाइवल। ना तो वो कपड़े पहनते थे, ना ही गाने सुनने में दिलचस्पी ही रखते थे। वो बस शिकार करने जाते थे और लौटकर कभी पका हुआ और कभी कभी कच्चा मांस भी खा जाते थे। इमेजिन करिए कि ये लोग आपकी इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में आ जाते हैं। भले ही आप इन्हें कितना भी नहला दें या इनके बाल अच्छे से सलून में कटवाने ले जाएं, आप में और इनमें तब भी बहुत ज्यादा फर्क बना रहेगा। आप दोनों के पास कॉमन टॉपिक पर बात करने के लिए चीजें भी नहीं होंगी, क्योंकि उस टाइम के लोग बिल्कुल चूहे और खरगोश की तरह बस जिंदा रहने के बारे में ही सोचते थे। लेकिन हम, मतलब इस टाइम के लोग, बहुत सारी चीजों को वैल्यू देते हैं। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग इवॉल्व कैसे हुई और कैसे इंसानों का दिमाग जानवरों से अलग है। पुराने टाइम के लोगों के कंपैरिजन में हम काफी सुपीरियर हैं। हमारे पास कल्चर है, रहने का तरीका है, सिले हुए कपड़े हैं, धर्म है, सरकार है, और यही कुछ चीजें हमें उन लोगों से ज्यादा केपेबल और इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड बनाती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी दिन आपको इन पुराने टाइम के लोगों के साथ जगह बदलनी पड़ जाए और इनके टाइम में जाना पड़े, तो आपको क्या लगता है, तब आप सरवाइव कर पाएंगे? मुझे यकीन है कि आपके मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। आप किसी और का शिकार नहीं करेंगे, बल्कि कोई जानवर आप ही का शिकार करके ले जाएगा। इस टाइम के लोग, मतलब हम सब ने अपनी लाइफ इतनी इजी और सेफ बना ली है कि उस टाइम में हमारा सरवाइव करना बेहद मुश्किल है। हमारे पास उस टाइम में सरवाइव करने के लिए कोई स्किल्स नहीं बची हैं। यहां तक कि हमें तो किसी छुपे हुए लेपर्ड को स्पॉट करना भी नहीं आता। इतने सालों की क्रिएटिव थिंकिंग ने हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया, और इसी टेक्नोलॉजी ने हमको अपने एंसेस्टर्स से अलग कर दिया। हमारा हर एक आइडिया हमें अपने पास्ट से दूर और फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। पहले हमने पत्थर से टूल्स बनाए, टाइम के साथ हमने अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ाई, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने से हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज बढ़ी। हमने अपने आसपास की दुनिया को ऐसे ढाल लिया जिससे हमें ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे, और जो दुनिया हमने बनाई है वो हमें भी एक शेप दे रही है। पिछले कई सालों में हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि लास्ट 75 ईयर्स के कंपैरिजन में हम 1.5% लंबे और 15% भारी हो गए हैं। ये काफी बड़े और सीरियस चेंजेस हैं, पर इनसे भी सीरियस चेंज हमारे दिमाग में हो रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ हमारा दिमाग श्रिंक होता जा रहा है। इसका एक कारण ये है कि जिन स्किल्स के लिए हमारा दिमाग डेवलप्ड था, उनकी अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर जानवरों का एग्जाम्पल लें, तो क्या आपको पता है कि एक डोमेस्टिक या पेट एनिमल का ब्रेन वाइल्ड एनिमल से काफी अलग होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक पेट एनिमल को इतनी सेफ और लविंग कंडीशन में रखा जाता है कि वो कभी भी किसी फाइट में जीत नहीं सकता। बात करें इंसान और जानवर के दिमाग की, तो आपने गौर किया होगा कि जानवर का बच्चा पैदा होते ही चलने लग जाता है, लेकिन एक इंसान का बच्चा काफी अंडर डेवलप्ड पैदा होता है। पर यही वजह है कि इंसान जानवर से अलग होता है। अगर एक इंसान गोरिल्ला की फिजिकल मैच्योरिटी के बराबर मैच्योरिटी लेकर पैदा होगा, तो उसे 20 महीने तक पेट में ही रहना पड़ेगा, और जब वो बच्चा आखिर में बाहर आने के लिए तैयार हो जाएगा, तब उसका सिर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बर्थ कैनल से बाहर ही नहीं आ पाएगा। और यही कारण है कि इंसान का बच्चा अंडर डेवलप्ड पैदा होता है। लेकिन यही कारण हमें होशियार बनाता है, क्योंकि हम बाहर आकर असली दुनिया में पलते बढ़ते हैं। हमारा दिमाग जानवर के कंपैरिजन में अलग तरीके से डेवलप होता है। हमारा बचपन, जिसमें हम अधिकतर टाइम खेलने में ही स्पेंड करते हैं, वो हमारे दिमाग को डेवलप करने में हेल्प करता है। या आप ये कह सकते हैं कि एक इन्वेंटिव इंसान के पीछे खेल कूद का बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये सब जानने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन रेस के आगे बढ़ने के पीछे सिर्फ क्रिएटिव थिंकर्स ही हैं, तो आप शॉक्ड नहीं होंगे। ये सच है, क्रिएटिव थिंकर्स ही हैं जो सोसाइटी से आगे और बाहर की सोचते हैं। वो कोई नई चीजें डिस्कवर करने से या स्टार्ट करने से डरते नहीं। इसलिए जब जब वो सोसाइटल नॉर्म्स के बाहर कदम बढ़ाते हैं और न्यू पॉसिबिलिटीज के बारे में सोसाइटी को बताते हैं, तो सोसाइटी उस पर थोड़ा विचार विमर्श करके आगे बढ़ती है। कुछ इसी प्रकार हमारी दुनिया चलती है। जब लोग खत लिखा करते थे, तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि व्हाट्सएप के जरिए 1 सेकंड से भी कम समय में हमारा मैसेज किसी और को मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्रिएटिव थिंकर्स के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ। क्रिएटिव थिंकिंग ही हमें बाकी जानवरों से अलग भी करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिएटिव थॉट का फाउंडेशन क्या है?
क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिव थिंकिंग को जन्म देती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चे ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है, क्या होता है, पूछ पूछ कर बड़ों का दिमाग चाट जाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिले जो कम सवाल कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ से मेरा मतलब है कि उसे ऑलरेडी कम सवाल पूछने के लिए ट्रेन कर दिया गया है। पर याद रखिए कि क्यूरियोसिटी ही आपके माइंड के गैप्स को भरती है। यही आपके नॉलेज को सॉलिड बनाने में हेल्प भी करती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि आइडियाज जनरेट करने की ये मशीन जिसे हम